छोटा सा अपमान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी एक थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं लगता, वो आत्मा को छू जाता है। और जब वही इंसान चुप रहने के बजाय खड़ा हो जाता है तो इतिहास बनता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसकी सोच, उसकी हिम्मत पूरे सिस्टम से बड़ी थी। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला, जहां सुबह अभी भी पक्षियों की आवाज से होती हैं, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और जहां आज भी सम्मान सबसे बड़ी दौलत माना जाता है। उसी जिले की एक सड़क पर धीरे धीरे चलती हुई एक स्कूटी पर बैठी थी नंदिनी। साधारण सूट, बाल बंधे हुए, चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। रास्ते में एक बच्चा गिर जाता है। नंदिनी तुरंत स्कूटी रोकती है। अरे ध्यान से बेटा, चोट तो नहीं लगी? वो बच्चे को उठाती है, धूल साफ करती है। बच्चा मुस्कुराता है और कहता है, दीदी अब बहुत अच्छी हो। नंदिनी हल्की सी मुस्कुराती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और नंदिनी की कहानी का वो मोड़ बस कुछ ही दूर था। आगे एक पुलिस चेक पोस्ट लगा था, जहां खड़ा था इंस्पेक्टर राघव। नाम जितना सीधा, इंसान उतना ही कठोर। उसकी आंखों में कानून नहीं, अहंकार दिखता था। वो हर गुजरने वाले को ऐसे रोकता जैसे वो मालिक हो। ओए, गाड़ी साइड में लगा। लोग डरते थे उससे, क्योंकि वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं, एक दबंग इंसान बन चुका था। नंदिनी की स्कूटी जैसे ही पास आई, राघव ने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको। नंदिनी ने धीरे से ब्रेक लगाया। जी सर। लाइसेंस दिखाओ और कागज भी। नंदिनी बैग खोलती है, लेकिन तभी, सर मुझे थोड़ी जल्दी है, क्या मैं जा सकती हूं? बस यही एक लाइन राघव के अहंकार को चुभ गई। राघव का चेहरा बदल गया, उसकी आवाज भारी हो गई। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। नंदिनी ने शांत रहने की कोशिश की। सर मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अचानक राघव ने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़। वो आवाज सड़क पर गूंज गई। समय जैसे रुक गया। नंदिनी का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। पूरा माहौल सन्न था। लोग खड़े थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, बेटा जाने दे, उलझ मत। उसने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज मजबूत। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इंस्पेक्टर राघव जी। और वो वहां से चली गई। लेकिन इस बार उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक ठहराव था, एक निर्णय था, लेकिन आंखों में गुस्सा जल रहा था, बदले की आग। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए शांत रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। कुछ ही देर बाद एक बड़ी बिल्डिंग के सामने स्कूटी रुकती है। गेट पर लिखा था जिला कलेक्ट्रेट। गार्ड तुरंत खड़ा होता है। नमस्ते मैडम। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नंदिनी ने हल्के से सिर हिलाया और अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, पूरा ऑफिस खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैडम। और यहीं वो सच सामने आया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जिसे सड़क पर एक आम लड़की समझा गया, वो इस पूरे जिले की कलेक्टर थी, नंदिनी सिंह। नंदिनी अपनी कुर्सी पर बैठी, चेहरा शांत, लेकिन अंदर तूफान था। उसके गाल पर थप्पड़ का हल्का निशान अभी भी था। वो एक पल के लिए आंखें बंद करती है। फ्लैशबैक, थप्पड़ की आवाज, भीड़, अपमान। उसकी मुट्ठी कस जाती है, लेकिन उसने खुद को संभाला। मिश्रा जी, एक काम है। जी मैडम। उस इंस्पेक्टर राघव की पूरी सर्विस फाइल चाहिए, अभी। कुछ ही मिनटों में एक मोटी फाइल टेबल पर रखी गई। नंदिनी ने धीरे धीरे पन्ने पलटना शुरू किया। हर पन्ने के साथ एक नया सच सामने आता गया। 3 बार शिकायत, 2 बार सस्पेंशन, दबाया गया। रिश्वत के आरोप, गरीबों के साथ बदतमीजी। नंदिनी की आंखें गहरी होती गईं। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये एक आदत थी, एक सिस्टम था जो सालों से चल रहा था। नंदिनी ने धीरे से फाइल बंद की। अब ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये मिशन है। उसने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई। एक ईमानदार डीएसपी, 2 अंडरकवर ऑफिसर और एक टेक्निकल एक्सपर्ट। हम खुलकर नहीं, छुपकर काम करेंगे। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अगले ही दिन एक आदमी आम कपड़ों में राघव के पास जाता है। सर, एक काम है, थोड़ा सेटिंग करनी है। राघव मुस्कुराता है, उसकी आंखों में लालच साफ दिखता है।
काम हो जाएगा, लेकिन समझ तो रहे हो ना, टेबल के नीचे पैसे सरकते हैं। छुपे कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। तभी एक औरत कलेक्ट्रेट पहुंचती है, रोती हुई, बिखरी हुई हालत में। मैडम, मुझे इंसाफ चाहिए। नंदिनी खुद बाहर आती है। क्या हुआ? औरत रोते रोते बोलती है, उस इंस्पेक्टर ने मेरे पति को झूठे केस में फंसा दिया, पैसे नहीं दिए तो जेल भेज दिया। नंदिनी की आंखें नम हो जाती हैं। अब ये सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत का सवाल बन चुका था। नंदिनी अकेले अपने कमरे में बैठी है। कमरे में हल्की रोशनी, सन्नाटा। वो आईने में खुद को देखती है। गाल पर थप्पड़ का निशान। कुछ घाव बाहर से नहीं, अंदर से जलते हैं। वो धीरे से बोलती है, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का केस है जिसे इसने दबाया है। अगले दिन एक मीटिंग होती है। नंदिनी बोर्ड के सामने खड़ी होती है। मैप, फोटो, सबूत। हम इसे सीधे नहीं पकड़ेंगे, पहले इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ेंगे। एक एमएलए का नाम आता है, कुछ बड़े लोगों का कनेक्शन। सब हैरान रह जाते हैं। ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, एक पूरा जाल था। रात का समय, नंदिनी घर जा रही है। अचानक एक बाइक पास आती है। मैडम, ज्यादा हीरो मत बनो, वरना अच्छा नहीं होगा। बाइक तेजी से निकल जाती है। नंदिनी रुकती है, लेकिन डरती नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, फैसला। अगले दिन और सबूत मिलते हैं, वीडियो, ऑडियो, गवाह। राघव को अंदाजा होने लगता है, कुछ गड़बड़ है, कोई मुझे फंसा रहा है। वो गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन अब खेल उसके हाथ से निकल चुका था। वही चेकपोस्ट, लेकिन इस बार माहौल अलग था। धीरे धीरे एक सरकारी गाड़ी आती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। फुसफुसाहट, कलेक्टर मैडम आई हैं। राघव दूर से देखता है। उसका चेहरा धीरे धीरे उतर जाता है। नंदिनी गाड़ी से उतरती है। स्लो मोशन, सख्त चेहरा, आंखों में आग। वो सीधे राघव के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पहचाना? राघव की आवाज कांप जाती है। मैडम? हाँ, वही लड़की जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। भीड़ एकदम शांत। नंदिनी एक एक शब्द ठोक कर बोलती है, तुम्हें लगता था कि तुम कानून हो, तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। राघव सिर झुका लेता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। नंदिनी इशारा करती है। एक स्क्रीन लगाई जाती है। वीडियो चलना शुरू होता है। रिश्वत लेते हुए राघव, लोगों को धमकाते हुए, पैसे लेते हुए। भीड़ में हलचल मच जाती है। ये सब झूठ है, राघव चिल्लाता है। नंदिनी शांत खड़ी रहती है। झूठ? एक और वीडियो चलता है। गवाह सामने आते हैं। वो महिला जिसका पति जेल में था, यही है वो इंसान जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। भीड़ गुस्से में। नंदिनी की आवाज गूंजती है, इंस्पेक्टर राघव, आपको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। पूरा माहौल गूंज उठता है। राघव के हाथ कांपने लगते हैं। वो घुटनों पर बैठ जाता है। मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। आंखों से आंसू। नंदिनी कुछ पल चुप रहती है। दो पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। राघव के हाथों में हथकड़ी लगती है। वो इंसान जो खुद को कानून समझता था, आज उसी कानून के सामने खड़ा था। भीड़ में से तालियां बजने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा माहौल गूंज उठता है। एक बुजुर्ग आदमी आगे आता है। मैडम, आज पहली बार लगा कि कानून जिंदा है। नंदिनी धीरे धीरे वहां से चलती है। सूरज ढल रहा है, हवा चल रही है। उस दिन सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं गिरा, बल्कि एक गलत सोच गिर गई।